Hi everyone, myself Shiv Hamza and today we are going to do another video for our Firebase series। तो हमारे पास CRUD ऑपरेशंस के ऊपर हम वर्क कर रहे थे, उसमें ये आज लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम डिलीट वाले ऑपरेशन के ऊपर वर्क करने वाले हैं। इससे पहले मैं क्रिएट के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, मैं रीड के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, मैं अपडेट के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। तो आज जो लास्ट हम ऑपरेशन में वर्क करने वाले हैं वो किस ऑपरेशन के ऊपर वर्क करने वाले हैं, वो हमारे पास डिलीट ऑपरेशन का। बेसिकली बहुत ईजी ऑपरेशन है। अब से पहले जो 3 ऑपरेशन हमने किए हैं उनमें से सबसे जो इजी ऑपरेशन है ना वही ये वाला है, डिलीट ऑपरेशन है। सिंपली एक आईडी को हम ट्रैक करते आ रहे थे ना, उसी आईडी के थ्रू एक छोटा सा एक फंक्शन बनाएंगे जिसके थ्रू हम एक डॉक्यूमेंट को डिलीट करना सीख लेंगे। बेसिकली एक साइड पे कस्टमाइजेबल विजिट बना लेंगे। अगर आपको कस्टमाइजेबल विजिट बनाने नहीं आते, एक कमेंट मुझे याद है मेरे पास आया था, काफ़ी बार आया बेसिकली कमेंट कि ना हमें कस्टमाइजेबल विजिट नहीं बनाने आते, तो वो भी आप इस वीडियो में सीख लेंगे। ना सिर्फ आप डिलीट ऑपरेशन सीखेंगे बल्कि ये भी सीखेंगे कि डिलीट के लिए हम स्पेसिफिक कस्टमाइजेबल विजिट कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपने लास्ट तक देखनी है। और इसके अलावा अब हमारे पास CRUD ऑपरेशन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आगे हम किस चीज़ के ऊपर वर्क करें। और बेसिकली मेरी यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट होने वाली है, तो फ्लटर पे अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी जितना कर सकते हैं करें। तो आप मुझे रिकमेंडेशन दें, गाइडेंस दें कि आगे हम किस चीज़ पे वर्क करें। आइदर वी हैव टू वर्क ऑन ऑथेंटिकेशन, गूगल ऑथेंटिकेशन जिसके अंदर कंटिन्यू विद गूगल वगैरह आता है, मुझे लगता है उस पर वीडियो होनी चाहिए। तो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, या मैं फ़ोन OTP पे वीडियो बनाऊँ, या मैं फेसबुक के थ्रू लॉगिन पे वीडियो बनाऊँ, या मैं स्टोरेज पे वीडियो बनाऊँ कि इमेज पिकर को हम कैसे यूज़ करते हैं तो उस सब पे वीडियो बनाऊँ, या आप चाहते हैं मैं प्रोवाइडर पे वीडियो बनाऊँ, या ब्लॉग पे। ब्लॉग तो बहुत ऐसे एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो भी आपको नहीं करना चाहिए अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। तो आपने मुझे रिकमेंडेशन वगैरह देनी है कि किस पे नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊँ, आइदर रेस्ट APIs पर या Node.js पे। Node.js तो वैसे अभी मैंने खुद भी नहीं किया, तो आपने मुझे रिकमेंडेशन देनी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो मेरा इंस्टाग्राम है दाशेब हमज़ा के नाम से, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, क्यूरी है, तो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। कोई भी एरर आता है डीबग कंसोल पे तो आप उसकी एक पिक्चर बनाओ, पिक्चर लाजमी क्लियर होनी चाहिए, मुझे नज़र आना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मेरे पास एरर्स की वो तस्वीरें बना के भेजते हैं तो उनकी पिक्चर क्लियर नहीं होती, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये आपने मेक श्योर करना है जो आप पिक्चर मुझे भेजें वो क्लियर होनी चाहिए। तो ये जितना मैंने बोलना था बोल दिया, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। सो गाइज एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द VS कोड एंड द एमुलेटर, और ये हमारे सामने कुछ कोड भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके अंदर आप ये मेन फाइल है, ये हमारे पास रीड वाला ऑपरेशन है, हमारे पास अपडेट वाला है, और ये हमारे पास का ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने बैकएंड के सारे फंक्शन वगैरह बनाए हुए हैं। तो इससे पहले मैं क्रिएट के ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, मैं रीड के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, मैं अपडेट के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, एंड लास्टली आज हम बनाने जा रहे हैं डिलीट के ऊपर वीडियो। इसका काम बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन बेसिकली उससे पहले आपको क्रिएट वाली भी वीडियो देखना लाजमी है, रीड वाली वीडियो देखना भी लाजमी है। अपडेट की आपके लिए ऑप्शनल है, वो नहीं भी देखेंगे ना फिर भी आपका डिलीट का फंक्शन इंप्लीमेंट अच्छे से हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्रिएट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, एंड फाइनली डिलीट कैसे करते हैं। सारे ऑपरेशन ना बेसिक कहलाते हैं CRUD ऑपरेशन। बेसिकली जो एडमिन होता है ना वो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है मोस्टली, जिसके अंदर C से क्रिएट, R से रीड, U से अपडेट एंड D से डिलीट। कुछ भी डाटा है वो क्रिएट कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अली बाबा 40 चोर, ठीक है, उसका नाम कह सकते हैं। एज हम उसकी कह सकते हैं 400 साल पुराना कह सकते हैं, और एड्रेस कह सकते हैं UNKNON, ठीक है, अननोन। इस तरह से डाटा हम ना सबमिट करवा के ना स्टोर करवा सकते हैं। सबमिट पे मैं प्रेस करूँगा ना, बेसिकली ये क्रिएट वाला फंक्शन कॉल होगा जिसके के थ्रू मेरे पास ये क्रिएट हो जाएगा। लिखा भी आगे डाटा स्टोर्ड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाया हुआ है जो कि परफॉर्म कर रहा होगा ये रीड वाला फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली करूँगा ना, जो भी मेरे पास डाटा बेस में डाटा वगैरह स्टोर होगा वो सारा मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा। आप देख सकते हैं अली बाबा 40 चोर, 400 उसकी एज है, अननोन उसका एड्रेस है, जो कि अभी अभी मैंने आपके सामने स्टोर करवाया। गुड। इसके बाद जो हमारे पास अगला ऑपरेशन आता है वो आता है अपडेट का। अपडेट का ये देख सकते हैं हमारे फंक्शन भी हमने लास्ट से बनाया था, और इसके अंदर ये अपडेट का आइकन भी नज़र आ रहा है। तो उस पर प्रेस करेंगे ना तो 40 चोर की बजाय हम कह सकते हैं 45 चोर, फॉर एग्जांपल 45 चोर। तो इस तरह से सबमिट करेंगे ना तो वो हमारे पास अपडेट भी हो जाएगा। तो ये था अपडेट का ऑपरेशन। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा है कुछ और उसका डाटा मुझे डिलीट करना है, ठीक है, अपने डाटा बेस में से उड़ा देना है,
यस, ये बहुत ही यूज़फुल ऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है, बाद में वो अपना एडमिशन कैंसिल करवा देता है, तो उसका डाटा डेटाबेस में रखने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई पर्पज़ नहीं है। तो हमें उसको डिलीट करवाने के लिए हमें डिलीट का ऑपरेशन चाहिए होगा, ठीक है, वो भी हम बना लेते हैं। पहले जैसे लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, हमने अपडेट वाली फ़ाइल के ऊपर वर्क किया था। लेट मी लोकेट, वेयर इज़ द अपडेट फाइल, इट शुड बी देयर, अपडेट डाटा लाइक दिस। ये हमारे पास लास्ट टाइम हमने सारा इस पे काम किया था। तो जिस तरह से ये अपडेट वाली फ़ाइल हमने बनाई थी ना अपडेट डाटा के नाम से, इसी तरह से हम एक और फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम दे सकते हैं DLET, डिलीट डाटा डॉट डाट। कूल। एंड यहाँ पे हम इंपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, IMPORT इंपोर्ट मटेरियल डॉट डाट, ठीक है। इसको मिनिमाइज एंड यहाँ पे हम स्टेटलेस विजिट क्रिएट कर सकते हैं जिसका नाम हम दे सकते हैं डिलीट डाटा, डी कैपिटल। कूल। एंड यहाँ पे जैसे हमने अपडेट के अंदर ना रिटर्न क्या करवाया था, हमने रिटर्न करवाया था एक आइकन बटन। उसी तरह से हम यहाँ पे भी आइकन बटन रिटर्न करवा सकते हैं, आइकन बटन लाइक दिस एंड बटन एंड कूल। तो यहाँ पे ऑन पेज पे उसकी प्रेस की प्रॉपर्टी देनी है, प्रॉपर्टी दे दी। यहाँ पे उसका कोई ना कोई आइकन मुझे शो करवाना है, तो मैं उसको आइकन विजिट के थ्रू आइकन शो करवा सकता हूँ, आइकन्स डॉट डिलीट। इस तरह से डिलीट का ही मैंने शो करवा दिया। बेसिकली मैं बना के आ रहा हूँ, मैं एक तक कस्टमाइजेबल विजिट बना रहा हूँ जिसको मैं कॉल कर लूँगा इस UI के अंदर। जैसे मैंने ये अपडेट वाला कॉल किया, इसी के साथ मैं एक डिलीट का आइकन भी शो करवा दूँगा। कूल। तो ये बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसको हम कलर भी दे सकते हैं, जैसे कलर दे दिया मैंने अभी के लिए कलर्स डॉट रेड, रेड प्यारा लगेगा हमारे पास। तो इस तरह से ना एक छोटा सा कस्टमाइजेबल विजिट मैंने बना दिया। इसके अंदर कुछ चीज़ें हम रिक्वायर करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन पहले इसको ना देखते हैं हमारे पास डिस्प्ले किस तरह से हो रहा है। तो ये अभी पेज देख सकते हैं, ये सारा मेरे पास ये क्रिएट वाला पेज है, ये मेरे पास रीड वाला पेज है। तो हमें आइकन बेसिकली शो कहाँ करवाना है, यहाँ पे एडिट वाले के साथ यानी कि अपडेट वाले आइकन के साथ डिलीट का आइकन शो करवाना है। तो देखिए है किस पेज के ऊपर, ये रीड वाले पेज के ऊपर है ना। तो सिंपली जहाँ रीड वाला पेज है, जहाँ पे आपने ये आइकन वाले बटन का कोड लिखा होगा, ये अपडेट डाटा वाली, ठीक है, ये बेसिकली उसका कस्टमाइजेबल विजिट कॉल है। इधर इसके साथ ही बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, क्या नाम बनाया था हमने उसका, डिलीट डाटा वाला कस्टमाइजेबल विजिट। तो सिंपली यहाँ पे लिखें DLET डिलीट डाटा फुल एंड कॉमा एंड इसको सेव करें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास एक डिलीट का आइकन भी आ चुका है। इसका कलर जो करना चाहें कर सकते हैं, मैंने फ़िलहाल के लिए रेड किया हुआ है। तो इस तरह से अभी इसके ऊपर प्रेस करेंगे ना, कुछ भी हो नहीं रहा। वो क्यों कुछ भी नहीं रहा, इसके ऊपर जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑन प्रेस अभी हमने खाली रखा हुआ है, लिख सकते हैं नॉट IMPL इम्प्लीमेंटेड एट येट, ठीक है। इस तरह से अभी हमने ये लिखा है कि इस पर हमें कोई ना कोई फंक्शनलिटी बेसिकली परफॉर्म करवानी होगी, लेकिन अभी तक हमने कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं करवाई। अब एक चीज़ है यहाँ पे, अगर हम नोटिस करें तो हमें डिलीट करना है, ठीक है, लेकिन पता नहीं चलेगा उसको भाई आप किसको डिलीट करना चाह रहे हो। तो जैसे हमने अपडेट के लिए एक स्पेसिफिक ID पास करवाई थी ना, तो इसके लिए भी एक स्पेसिफिक ID देनी होगी जो कि हमने पहले कभी स्टोर की हुई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले रिक्वायर करनी होगी एक ID। तो यहाँ पे मैं रिक्वायर करने लगा हूँ एक ID कस्टमाइजेबल विजिट के अंदर, दिस डॉट ID कूल। तो इस तरह से एंड अपडेट डाटा वाला जैसे वहाँ पे भी हमने ID रिक्वायर की थी। अब वो ID आएगी कहाँ से, इसलिए मैंने आपको कहा था जब यहाँ पे थे कि आप अपडेट का चाहें तो ऑप्शन रख सकते हैं, लेकिन रीड एंड क्रिएट लाजमी आपको देखनी पड़ेंगी वीडियो। बेसिकली चारों वीडियो देखनी पड़ेंगी क्योंकि चारों बहुत क्रूशियल है। तो जब हम ये रीड वाला रीड वाला ऑपरेशन कर रहे थे, तब हमने 5th स्टेप के अंदर एक ID को सेव करवाया था लेटर यूज़ के लिए। लेटर यूज़ कब होता है, जब हम अपडेट कर रहे होते हैं या अब हम डिलीट कर रहे होते हैं, उसको ना यूनिक होता है, उसको पता चल जाता है कि हम किसको अपडेट कर रहे हैं या किसको डिलीट कर रहे हैं। तो अगर याद हो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक ID स्टोर करवाई थी ID के वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ से हम जा सकते हैं। अब बेसिकली ना इसको मैं बैक करता हूँ क्योंकि वहाँ पे रिक्वायर है, देख भी सकते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड आर्गूमेंट हमने कोई पास नहीं करवाया है। तो वापस से रेज करके दोबारा लिखते हैं लीड डाटा। अब यहाँ पे ID रिक्वायर्ड है जो कि उसने ऑटोमेटिक दे दी क्योंकि नेम सेम होने की वजह से। तो ID भी अब उसको मिल चुकी है। अब ये वाली जो ID पास हुई है, ये पास हुई है ये वाली ID। ये वाली ID यहाँ से पास होते हुए हमारे डी डाटा के फंक्शन के अंदर जाएगी, डी डाटा के विजिट के अंदर जाएगी बेसिकली, और यहाँ पे आके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी ये वाली ID। कूल। हम चाहें तो उसको प्रिंट वगैरह भी करवा सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट यहाँ पे हम कह सकते हैं ID दिस एंड ID डॉट टू स्ट्रिंग कूल
एंड यहाँ पे दिस एंड यहाँ पे एक प्लस लगाना है बस। कूल। अब मैं इसको डीबग कंसोल आपको खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको बैक करते हैं एंड यहाँ पे डिलीट अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक आईडी आई है, देख सकते हैं ये एक यूनिक आईडी है। इसी तरह से मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो इसकी भी देख सकते हैं सेपरेट एक यूनिक आईडी है। इस पर करूँगा सेपरेट आईडी है, इस पर करूँगा सेपरेट आईडी है, कोई भी ना सेम नहीं होगी। देखिए के से स्टार्ट हो रही है, ये एन से स्टार्ट हो रही है, और ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रही है, ये क्यू से स्टार्ट हो रही है। तो ना बेसिकली स्टार्ट कहीं से भी हो सकती है और लेकिन डिफरेंट होगी। पर्पज़ मेरा कहना का ये है। तो आईडी ऑलवेज यूनिक होती है। कूल। अब ना हमें आईडी मिल चुकी है, ठीक है। अब इस आईडी के थ्रू हमें बेसिकली ना वो डिलीट का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिलीट का फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, सिंपल इज़ दैट, जैसे आपने अपडेट का बनाया था वैसे ही है, लेकिन उससे काफ़ी आसान है। जो चारों ऑपरेशन में ना सबसे आसान जो फंक्शन है ना डिलीट का है। सबसे पहले आपने लिखनी है उसकी रिटर्न टाइम फॉर फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे हम दे सकते हैं वॉइड void, यहाँ पे हम उसका नाम दे सकते हैं डिलीट, एंड उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ DELET डिलीट, एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक आर्गूमेंट हमें रिसीव करना होगा जो कि होगा आईडी का ही, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है रिटर्न, हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सारे फंक्शंस कॉल करते हैं ना। ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ था, इंस्टेंस बनाया हुआ था OBJ के नाम से, उसी के थ्रू कॉल करेंगे OBJ डॉट, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे डॉक, क्योंकि डॉक के अंदर हम कुछ करने लगे। अब डॉक्यूमेंट के अंदर जो आईडी बेसिकली होती है ना, हर एक डॉक्यूमेंट की स्पेसिफिक होती है। तो यहाँ पे हम उसको आईडी दे देंगे और डॉट करके अब जो भी हमें फंक्शन कॉल करना है, चाहे वो अपडेट का है, चाहे वो गेट का है, चाहे वो स्नैपशॉट का है, किसी का भी है, तो हमें जो कॉल करना है वो है डिलीट वाला, ये वाला डिलीट वाला। एंड दिस सिर्फ गाइज इतना सा फंक्शन था और कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ा कूल है, बड़ा मज़े का है, ठीक है। लेकिन अभी इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो हमें डिलीट होता हुआ कुछ नज़र नहीं आया। होता हुआ क्यों कुछ नज़र नहीं आया? क्योंकि अभी तक हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया हुआ। तो जल्दी से इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम ना इसको ट्राई करते हैं विदाउट सेट स्टेट के, उसके थ्रू करता है या नहीं करता। बेसिकली उसके थ्रू नहीं करेगा क्योंकि हमें ना रीबिल्ड करना पड़ता है स्टेट को, तो सेट स्टेट वैसे यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बगैर भी आपको करके दिखा देता हूँ, वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी क्लास का नाम, जिसका नाम है CRUD ट्यूटोरियल, एंड फंक्शन का नाम डिलीट, एंड उसको आईडी पास करवा दी। कूल। अब मैं प्रेस करता हूँ ना तो बेसिकली हमारे पास डिलीट हो रहा है, ठीक है। स्टेटलेस के थ्रू ही हो गया। मुझे लग रहा था कि इसको सेट स्टेट में डालना पड़ेगा, लेकिन उसके बगैर भी हमारे पास काम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो हमारे पास बड़े अच्छे चीज़ें हमारे पास डिलीट करके दे रहा है, ठीक है। कोई भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हेलो शुएब, ठीक है, एज 20, एड्रेस मुल्तान, ठीक है। सबमिट पे प्रेस करूँगा, वो डाटा सबमिट हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास डाटा भी आ चुका है। इसको मैं एडिट करना चाहूँ एडिट भी कर सकता हूँ। इसको मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो डिलीट भी हो जाएगा। तो इसको डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे अब तो इम्प्लीमेंट कर दिया, लाइन रेस कर सकते हैं। हम एक स्नैक बार भी शो करवा सकते हैं कि डिलीट सक्सेसफुली, या अलर्ट डायलॉग बॉक्स, जो भी आपको सूटेबल लगे आप मैसेज वगैरह शो करवा सकते हैं। तो हम यूज़ करते हैं स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार, ठीक है। एंड इसके अंदर हम दे सकते हैं स्नैक बार, यहाँ पे स्नैक बार, ठीक है। कंटेंट के अंदर हम उसको बोल्ड टेक्स्ट दे सकते हैं एंड यहाँ पे शो करवा सकते हैं डाटा डिलीटेड SUCCESSFULLY, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। कूल। एंड यहाँ पे कोमा। तो आप जब डिलीट करेंगे ना तो हमारे पास वो मैसेज भी हमारे पास शो होगा। यहाँ पर डिलीट करता हूँ, इसको जाने देते हैं। उसके बाद हम एक और स्नैक बार शो होगा, डिलीट पे क्लिक किया, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो लाइट टेक्स्ट पे कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लाइट टेक्स्ट लाइक दिस। कूल। तो फिर से ऐड करते हैं दिस, एंड यहाँ पे आप डिलीट करते हैं तो इसके बाद वो आएगा हमारे पास, ये रहा डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। लाइट टेक्स्ट के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ब्लैक किया हुआ है, इसलिए वो ब्लैक शो हो रहा है, तो हम उसको वाइट कर देते हैं। कूल। फिर से सबमिट करते हैं एंड नाउ लेट्स ट्राई फॉर दिस टाइम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये थी आज की वीडियो। बहुत ही सबसे इजी जो ऑपरेशन था ना, सबसे ईजीएस्ट वो यही वाला था, डिलीट डाटा, ठीक है, डिलीट वाला ऑपरेशन। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, ये चारों CRUD फाइनली हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद आपने मुझे सजेशन देनी है कि हम किस चीज़ के ऊपर वर्क करें। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ से भी सारे वो डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो चुके हैं। तो अभी तक हमने ऑथेंटिकेशन पे वर्क कर लिया है, जिसके अंदर हमने बेसिक जीमेल के थ्रू ऑथेंटिकेशन वगैरह की है, और हाँ एनोनिमस साइन इन भी वगैरह किया हुआ है हमने। और अगर आप चाहते हैं मैं गूगल के थ्रू, वैसे जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है ना, जब मैं अभी कोई वेबसाइट पे लॉगिन वगैरह करना होता है, मैं बाय गूगल करता हूँ। तो मोस्टली मुझे लगता है फ्रीक्वेंटली यही गूगल के थ्रू यूज़ होता है, जिसके अंदर हमारे पास साइन इन मेथड्स अभी तक ये 3 मैंने किए हुए हैं।
बाकी फ़ोन वाला किया लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी सारे भी होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते। फेसबुक का भी होता है इंस्टाग्राम के लिए। तो ये कुछ प्रोवाइडर्स हैं जिनके थ्रू हम साइन इन वगैरह कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन हो गया, हमने डेटाबेस को देख लिया फायरस्टोर के थ्रू, यानी कि हमने CRUD ऑपरेशन चारों देख लिया जिसके थ्रू आप अपनी ऐप्स वगैरह बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद होस्टिंग है, ठीक है। होस्टिंग से भी हमारा लेना देना नहीं है क्योंकि वो वेबसाइट्स को या ऐप्स को भी होस्ट करने के लिए काम वगैरह आती है, तो उस पे हम बहुत बाद में जाएंगे अगर गए भी तो ऐप होस्टिंग है बेसिकली। हाँ, यहाँ पे एप्लीकेशन होस्टिंग होती है। तो ऐप डिप्लॉय अगर आपने करनी है प्ले स्टोर वगैरह पे तो वहाँ के लिए आई गेस ये बेनिफिशियल होगी। उसके बाद हमारे पास फंक्शंस के अंदर क्या है, लेट मी सी इट फर्स्ट। फंक्शंस के अंदर बिलिंग प्लान, अच्छा ये ना पेड है, ठीक है। तो ये फ्री नहीं है, तो इस पे हम अभी नहीं जा रहे। स्टोरेज, तो स्टोरेज बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है। अगर आपने कोई फ़ाइल स्टोर करवानी, इमेजेस, वीडियो, PDF जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्टोरेज पे हम शायद जाएँ। इसमें लाजमी मुझे वीडियो बनानी चाहिए कि इमेजेस कैसे स्टोर करवानी है, ऑडियो, वीडियो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर आप चाहते हैं गूगल ऑथेंटिकेशन में वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट, तो उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इंस्टाग्राम भी आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे आप मुझे जाके मैसेज कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक रिकमेंडेशन मैं दूंगा कि अपने इंस्टाग्राम पे जो आप मोस्टली सोशल मीडिया वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये फ्लटर वगैरह लोगों को, ठीक है, इन कम्युनिटी को फॉलो वगैरह कर लो। ये बड़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स वगैरह बताते हैं, ठीक है। इनसे काफ़ी अच्छी चीज़ों को सीखने को मिलता है, नई नई चीज़ें मैं भी एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने इंस्टाग्राम से इन लोगों को फॉलो कर लो। आई डोंट नो, मैंने फ़ॉलो खुद नहीं किया हुआ, अच्छा वो दूसरा अकाउंट को किया हुआ था, तो इसको मैंने फ़ॉलो कर लिया। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट वगैरह भेज सकते हैं। तो ओके, ये थी आज की वीडियो। वीडियो एंड हो चुकी है। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड व्हाट आई से एट द एंड, बाय बाय।